नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान के साथ लड़ाई में तमाम नुकसान के बावजूद उसने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं और अकेले ट्रंप को नहीं चबवाए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी ने उन स्वयंभू विश्व गुरुओं के माथे पर भी पसीना ला दिया है जो फादरलैंड का तलवा सहलाने के चक्कर में अपने मदरलैंड की लंका लगवा चुके हैं। जो सचमुच के विश्व नेता है वो अपने अपने देश का हित सबसे ऊपर रखकर चल रहे हैं और कुछ नकली विश्व नेता अपने फ्रेंड की चापलूसी की वजह से अपने देश के नागरिकों को सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा करवाए हुए हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं, जान जा रही है और कोहराम मचा हुआ है। इस संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल को पार कर चुकी है, जो इस जंग से पहले 60 से लेकर $65 प्रति बैरल तक थी। अब जरा समझिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड माई फ्रेंड इस युद्ध में एकदम से अकेला और अलग थलग पड़ चुका है। उसके हर पाप में साथ रहने वाले नाटो के देशों ने साफ कह दिया है कि आपका मामला है, हम इसमें नहीं पड़ने वाले। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी एकदम बिना लाग लपेट के बोल दिया है कि अमेरिकी अपराध का हिस्सा बनने से हम इनकार करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी जंग को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। इन 2 हफ्तों में ही ट्रंप की ही नहीं, पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि ईरान से उलझकर ट्रंप ने मानवता की मिट्टी पलीद कर डाली है। ईरान को हलवा समझने के चक्कर में अमेरिका का मलीदा बन गया है। नतीजा, ईरान की मचाई हुई तबाही से सहमे हुए ट्रंप को दुनिया के प्रभावित देशों से होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ वॉरशिप तैनात करने की अपील करनी पड़ी। ट्रंप को लगा था कि उनकी अपील से दुनिया के उन देशों की सेनाएं होर्मुज की तरफ कूच कर देंगी जो ईरानी नाकेबंदी की वजह से तेल और गैस के लिए तरस रहे हैं। लेकिन ट्रंप को उस समय अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया जब एक भी देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। ट्रंप की सहयोगी देशों से होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील को भारी झटका लगा है। जिन देशों से ट्रंप को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन देशों ने सबसे पहले अपने हाथ पीछे खींचे और अपने वाले की तरह कायर खामोशी का रास्ता नहीं चुना। बाकायदा संदेश दिया कि हम मानवता के खिलाफ आपके गुंडा अभियान का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। 17 मार्च को सवेरे सवेरे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक ब्रीफिंग के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, हम चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खोले और इसके लिए ब्रिटेन सहयोगियों के साथ एक योजना पर काम भी कर रहा है। लेकिन हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह नाटो का मिशन नहीं होगा। हम इस युद्ध में अमेरिका को अपना समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के शब्द थे, हमारा देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। इसके बाद जर्मनी ने भी अपना युद्धपोत होर्मुज की तरफ रवाना करने से इनकार कर दिया। वहां के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को हवा में उड़ाते हुए कहा कि यह हमारा युद्ध है ही नहीं, हमने इसे शुरू नहीं किया है, इसलिए किसी भी तरह के सहयोग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह यूरोप का युद्ध नहीं है और जब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है तो कुछ यूरोपीय जहाज कर ही क्या लेंगे। इसलिए जो भी करना है ट्रंप को अकेले करना होगा। वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए जर्मनी के सैन्य योगदान का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को लेकर हमारे मन में भी कुछ सवाल और संशय हैं, लेकिन बमबारी करके उसे झुकाना सही तरीका नहीं है। कमाल तो तब हो गया जब दक्षिण कोरिया भी ट्रंप के अनुरोध पर आगे बढ़ने से पीछे भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की हिफाजत का ठेका अमेरिका ने ही उठा रखा है। बावजूद इसके 15 मार्च को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमारा देश इस मामले में अमेरिका के साथ पहले संवाद करेगा और सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लेगा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जापान की है। जापान की सुरक्षा का ठेका भी अमेरिका के पास ही है, लेकिन जापान भी मौजूदा हालात में किसी भी तरह का कोई अभियान होर्मुज में शुरू करता नहीं दिख रहा है।
जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने 16 मार्च को बाकायदा संसद में साफ साफ कहा कि ईरान की वर्तमान स्थिति में हम ट्रंप की अपील पर फिलहाल समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अब आइए ऑस्ट्रेलिया पर, नाटो का एक और सहयोगी देश, हर पाप में मौसेरा भाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी होर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से साफ इनकार कर दिया। कैबिनेट सदस्य कैथरीन किंग ने 16 मार्च को सरकारी टेलीविजन एबीसी को दिए एक इंटरव्यू में होर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक जहाज भेजने से इनकार कर दिया। इसी तरह पूरे यूरोपीय यूनियन ने एक सुर में इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि इस संकट का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए और उनका देश किसी नौसैनिक मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। यूरोपीय यूनियन के मौजूदा मिशन सिर्फ समुद्री डकैती रोकने और रक्षा के लिए हैं, उन्हें युद्ध में नहीं बदला जा सकता है। ट्रंप को यह बात समझनी होगी। देखिए, ईरान में खामनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने यह भ्रम पाल लिया था कि इस जंग में वो ईरान को मसल देगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते लगेंगे। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं और युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल की आपूर्ति पर रोक लगा दी। इससे भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहा है, लेकिन उन देशों ने साफ कर दिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी बाकायदा कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। नाटो के सदस्यों ने कहा, हम ट्रंप की धमकियों के दबाव में नहीं आने वाले। इसके बाद यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों ने भी लाल सागर मिशन को होर्मुज तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलस ने कहा कि फिलहाल मिशन का दायरा बढ़ाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए काजा कैलस ने कहा कि यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल के युद्ध के मकसद को लेकर भी स्पष्टता चाहते हैं। अभी तक ट्रंप ने सबको अंधेरे में रखा हुआ है कि वो इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के एक सदस्य ने कहा, हम ये बात बिल्कुल साफ साफ जानना चाहते हैं कि ट्रंप की रणनीति क्या है और आगे की योजना क्या होगी। बिना इसके हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से मुश्किलों का रुख ट्रंप की तरफ ज्यादा मुड़ गया है। वो लगातार अपने सहयोगियों पर इस जंग में उतरने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों को इस समुद्री रास्ते से फायदा होता है उन्हें इसकी सुरक्षा में हिस्सा लेना चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर ब्रिटेन से नाराजगी जताई है, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। ऊपर से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने भी ट्रंप को और परेशान कर दिया। इस रिपोर्ट से जुड़े 3 सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिका और इजराइल लगातार 2 हफ्ते से ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी बहुत मजबूत है और उसके जल्दी गिरने या बदलने का कोई खतरा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।